गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रेमलता फ्रॉम ASM पब्लिक स्कूल। आज हम हिंदी की कक्षा में व्याकरण का पाठ करेंगे, विशेषण और विलोम शब्द। सबसे पहले हम विशेषण करेंगे। विशेषण परिभाषा: वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे काला घोड़ा तेज दौड़ता है, 40 चोर मारे गए, 2 किलो चीनी तोलो, यह कमरा साफ सुथरा है। बेटा, जो ऊपर वाक्य है इसमें काला, 40, 2 किलो और यह जो शब्द हैं ये क्या है? आपके विशेषण है, क्योंकि ये घोड़ा, चोर, चीनी और कमरे की विशेषता बताते हैं। जो काला है, ठीक है, 40 है, 2 किलो है, यह है, ये क्या है? विशेषण शब्द हैं। और घोड़ा, चोर, चीनी और कमरे की क्या बताती हैं? विशेषता बताती हैं। नेक्स्ट, विशेष्य। विशेषण पद जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम पदों की विशेषता बताती हैं। विशेषण पद अर्थात विशेषण शब्द जो होते हैं जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम पदों की विशेषता बताते हैं वे क्या कहलाती हैं? विशेष्य कहलाती हैं। जैसे घोड़ा, चीनी, चोर और कमरा, ये क्या हैं? आपके विशेष्य हैं। विशेषण के भेद। विशेषण कितने प्रकार की होती है? मुख्यतः विशेषण के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण और नंबर 4 संकेतवाचक विशेषण, जिसको हम सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। गुणवाचक विशेषण, सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के गुण दोष का बोध होता है अर्थात गुण दोष का पता चलता है, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह आम मीठा है अर्थात आम का गुण क्या है? मीठा, ठीक है। दुबला बालक तेज दौड़ता है। अब दुबले बालक की विशेषता क्या है? उसका गुण क्या है? कि वो दुबला होने के बावजूद भी तेज दौड़ता है अर्थात तेजी से दौड़ता है, ठीक है। जो ऊपर वाक्य है मीठा और दुबला शब्द का गुणवाचक विशेषण है और गुणवाचक विशेषण में कई प्रकार की विशेषताओं का बोध होता है। कई प्रकार की विशेषताओं का बोध होता है। जैसे कौन कौन सी विशेषताएं होती है? गुणबोधक, दोषबोधक, आकार, स्थान, रंग, काल, दशा, ठीक है, दिशा, स्पर्श, स्वाद, ध्वनि, गंध, ये सब जो हैं किसके हैं? गुणवाचक विशेषण के बोधक हैं, ठीक है। गुणवाचक में गुण में होता है अच्छा, भला, ईमानदार आदि। दोष में होता है बुरा, बेईमान, दुष्ट, दुर्जन। आकार में होता है लंबा, गोल, तिकोना। स्थान में होता है नीचा, बंगाली, नेपाली, गुजराती। रंग बोधक में होता है जैसे काला, नीला, पीला, सफेद, हरा। काल में नया, पुराना, प्राचीन, आधुनिक, नवीन आदि। दशा बोधक में होता है दशा, उसकी अवस्था, दुबला, मोटा, अस्वस्थ, बीमार आदि, ठीक है बेटा। दिशा तो आपको पता ही है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। स्पर्श, छूना, छूने से हमें पता लगता है ये कोमल है, कठोर है या खुरदरा है। स्वाद, टेस्ट, मीठा, खट्टा, चटपटा। ध्वनि, हम ध्वनि शोर को सुनते हैं, कैसा लगता है? मधुर, कठोर, कर्कश। गंध बोधक, सुगंधित है, दुर्गंधपूर्ण है आदि, ठीक है। ये तो सारे थे आपके गुणवाचक विशेषण के, ठीक है। नेक्स्ट है आपका संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की संख्या बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। मेरी कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं, ठीक है। निकिता ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, ठीक है। 1 से लेकर
10, 20, 25, 100, 1000 आदि जो जिसकी भी संख्या आती है तो वो क्या होती है, संख्यावाचक विशेषण होती है। इसमें भी 2 पार्ट होते हैं आपके। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भाग होते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में ये विशेषण जो है निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। एक होता है गणनावाचक, एक होता है क्रम। गणना होता है गिनती और क्रम होता है सीक्वेंस आपका। जैसे मैंने बाज़ार से 2 पुस्तकें खरीदी, मैंने बाज़ार से 4 पेन खरीदे और मेरा कक्षा में प्रथम स्थान है। ये क्या है आपका, सीक्वेंस है आपका। नेक्स्ट है आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ये विशेषण निश्चित संख्या का बोध नहीं करवाते। जैसे कुछ चोर पकड़े गए। अब कुछ क्या है, निश्चित नहीं है, कुछ है लेकिन कितने हैं कोई पता नहीं है। थोड़े चित्र मिल गए, चित्र तो मिले हैं लेकिन थोड़े से हैं। अब काउंटेबल वो नहीं है, थोड़े से हैं लेकिन पता नहीं कितने हैं वो। नेक्स्ट है आपका परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण क्या होता है, माप तोल। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा नाप तोल का बोध होता है वे शब्द क्या कहलाते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 लीटर दूध, 3 मीटर कपड़ा। ठीक है, 2 लीटर 3 मीटर दूध और खादी के परिमाण का पता चल रहा है, इसलिए ये परिमाणवाचक विशेषण है। इसके भी 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। ऊपर क्या था, निश्चित संख्यावाचक था, अनिश्चित संख्यावाचक था। अब है निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। इसमें भी निश्चित परिमाणवाचक में वस्तु की नाप तोल, संख्या या गिनती निश्चित होती है। ठीक है, वस्तु की नाप तोल या उसकी संख्या या उसकी गिनती जो होती है वो निश्चित होती है। जैसे 400 ग्राम शक्कर, अर्थात 400 ग्राम है तो वो 400 ग्राम ही है। 5 लीटर दूध तो वो 5 लीटर ही है। 10 मीटर कपड़ा तो वो 10 मीटर ही है, अर्थात वो निश्चित ही है। अनिश्चित परिमाणवाचक, इससे निश्चित नाप तोल का बोध नहीं होता। जैसे मुझे थोड़ा दूध दीजिए, मुझे कुछ नमक चाहिए, मुझे कुछ फल चाहिए, तो वो निश्चित नहीं है, कुछ है, अर्थात अनिश्चित है। नेक्स्ट है आपका संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द की ओर संकेत करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह छात्र बहुत होशियार है, वह घर महिमा का है, अर्थात जो वह है और यह शब्द है वो संकेतवाचक विशेषण है। ठीक है, क्योंकि ये शब्द जो हैं छात्र और घर की ओर संकेत कर रहे हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है आपका ध्यान रखने योग्य बात कौन सी है, यदि, यह, ये, वह, वे। ध्यान से सुनियो, यदि, यह, ये, वह, वे आदि शब्द किन्हीं संज्ञा शब्दों से पहले आते हैं। ठीक है, ये चारों हैं, ये संज्ञा शब्दों से पहले आते हैं तो संकेतवाचक विशेषण होते हैं। और यदि संज्ञा से पूर्व अर्थात पहले ना आकर स्वतंत्र रूप में आ जाते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। जैसे वे जाते हैं। ठीक है, अगर वे जाते हैं, अगर मुझे वे जाते हैं, वह तैरता है आदि। ठीक है, सर्वनामों में उत्तम पुरुष होता है मैं, हम, मध्यम पुरुष होता है तू, तुम, निजवाचक सर्वनाम अपना विशेषण के रूप में प्रयुक्त नहीं होते। ठीक है बेटा, ये तो थी हमारी विशेषण। अब हम विलोम शब्द करेंगे। विलोम शब्द परिभाषा क्या है उसकी, वे शब्द जो एक दूसरे का विपरीत अर्थात उल्टा अर्थ देते हैं विलोम शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों को विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं और विरुद्धार्थी शब्द भी
कहते हैं। विपरीतार्थक शब्द अर्थात विपरीत अर्थ देने वाले, और विरुद्धार्थी विरुद्ध अर्थ देने वाले अर्थात उसके खिलाफ अर्थ देने वाले। अमीर के विरुद्ध क्या होगा? गरीब, अर्थात अमीर के विपरीत गरीब। खुशबू का उल्टा क्या होगा? बदबू। अपना पराया। अमीर का उल्टा क्या होगा? गरीब। अंदर का उल्टा बाहर। आदर का अनादर। आदान का विपरीत क्या होगा? प्रदान। आदान करना, लेना, प्रदान, देना। इच्छा अनिच्छा। देसी विदेशी। उठाना गिराना। उधार नगद। उपयोगी अनुपयोगी। नूतन पुरातन। नूतन नया, पुरातन पुराना। प्यार नफरत। कमजोर ताकतवर। आय व्यय। गुण अवगुण। ये तो थे बच्चों विलोम शब्द। आज हमने अपनी क्लास में विशेषण और विलोम शब्द 2 टॉपिक किए हैं, तो आपने भी इसको दोहराना है, याद करना है अच्छे से। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।